हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर जुलाई 2013 का है। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। भाग नंबर 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। सीटेट में अच्छे अंक लाने के लिए आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर की, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा नंबर आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए है वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन सी है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन डी है वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन बी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन सी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? ऑप्शन ए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। ऑप्शन बी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को यह बताने के कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन डी है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 4, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के नियंत्र सिद्धांत त्रिय तंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए है अवयवभूत। ऑप्शन बी है सामाजिक। ऑप्शन सी है अनुभाविक। ऑप्शन डी है संदर्भगत। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक समावेशी विद्यालय। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डाट कर लिया है। ऑप्शन ए समायोजित। ऑप्शन बी अनुकूलित। ऑप्शन सी समुचितता। ऑप्शन डी है अंगीकार। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विशेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए पहचान करना। ऑप्शन बी अंतर करना। ऑप्शन सी वर्गीकृत करना। ऑप्शन डी वर्णन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम निर्योग्यता ऑप्शन ए एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन बी एक चर अवस्था है। ऑप्शन सी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। ऑप्शन डी समुचित निवेश
के साथ सुधार योग्य नहीं होती। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देता है। ऑप्शन ए, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन बी है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन सी है, शिक्षण के साथ से परीक्षाओं का सामंजस्य। ऑप्शन डी है, बोध परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, सेरेब्रल डिस्फंक्शन। ऑप्शन बी, संवेगात्मक विघ्न। ऑप्शन सी है व्यवहारगत विघ्न। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक कारक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक को ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन सी है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन सी है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डॉट डॉट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है तथ्य आधारित शिक्षार्थी। ऑप्शन बी है शिक्षक अभिप्रेषित शिक्षार्थी। ऑप्शन सी है आकलन आधारित शिक्षार्थी। ऑप्शन डी है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 14, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन बी, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को
ऑप्शन ए ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन बी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन सी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ऑप्शन डी है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। क्वेश्चन नंबर 16 समाजीकरण है। ऑप्शन ए शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन बी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन सी समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। ऑप्शन डी है सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 17 है सीखने की तत्परता ... की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता पर। ऑप्शन बी सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन सी है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर 18 एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए एक प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। क्वेश्चन नंबर 19 ... के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए समस्या की पहचान। ऑप्शन बी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन सी है संभावित युक्तियों को खोजना। ऑप्शन डी है परिणामों की आशा करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। क्वेश्चन नंबर 20 था फा चा ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए रूपिक। ऑप्शन बी लेखीम। ऑप्शन सी शाब्दिक। ऑप्शन डी स्वनिम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 21 गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता ... कहलाती है। ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी डिस्फ्रेजिया। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्प्रेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन सी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 23 शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को
संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन सी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डांट करेंगे और अपने तरीके से इस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। सही विकल्प नंबर ए है आत्मसात। ऑप्शन बी निर्माण। ऑप्शन सी है सक्रियकरण। ऑप्शन डी है तर्कसंगत। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आत्मसात। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चे से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन बी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन सी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? डी है ऑप्शन पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन बी है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ऑप्शन सी है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। ऑप्शन डी है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 27। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन बी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। ऑप्शन डी है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दी जाए तो ये संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डांट की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं।
ऑप्शन ए अपनी उपेक्षा को कम करने, ऑप्शन बी कक्षा के साथ संबंध होने, ऑप्शन सी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, ऑप्शन डी अपनी शक्तियों का उपयोग करने। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपनी उपेक्षा को कम करने। क्वेश्चन नंबर 29 डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन ए आनुवांशिक रचना, ऑप्शन बी वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है ए और बी का संयोजन, ऑप्शन डी है सामाजिक कारकों। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ए और बी का संयोजन। ए है आनुवंशिक रचना, बी है वातावरणीय अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 30 विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है।